ये स्कूल नहीं है, धर्म परिवर्तन का अड्डा है। ये सबको कन्वर्ट कर रहा है। बच्चों को पढ़ाओ ना, ये थोड़े ना कि तुम मुसलमान बनाओगे बच्चों को। हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते क्यों है? इसी स्कूल में पढ़ाने से अच्छा अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। प्रिंसिपल खुद बोलता है कि मैंने जब धर्म परिवर्तन करा तब मेरे को यहाँ से पैसे मिले जिससे मैंने जमीन खरीदी है, फिर स्कूल बनाया है। 90% हिंदू बच्चों की फीस खा रहे हो तुम लोग यहाँ पे। उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम तो कन्वर्जन चलवाएंगे। तुम्हारे बाप का पैसा है, ये तुम्हारे बाप का पैसा है। यहाँ पे नजर में तो ना यहाँ गौशाला बननी चाहिए, ना ये नाम बदल के हर हर महादेव कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है मेरे सनातन धर्म की एक इज्जत है। मैं इन चूत नहीं लिखूंगी। यहाँ पे इन्हीं का कब्रिस्तान बनना चाहिए। काट दो सालों को, शमशान घाट बनाओ। यही भाईचारा कैसे बनेगा वो तो दिखा। कौन सा भाईचारा निभाना है? चलिए भाईचारा निभाते हैं। सुनिए, ये दीवार है स्कूल की, यहाँ पे चारों धर्मों की फोटो लगाते हैं। सॉरी, एक की तो लगी नहीं पाएगी, दिखता ही नहीं है। उनकी तो लगी नहीं पाएगी। जो इनका मालिक है वो खुद यादव है, जो क्रिश्चियन में कन्वर्टेड हो चुका है। वो क्रिश्चियन है पर वो उसकी कास्ट यादव है और वो खुद आर्मी से रिटायर्ड है। इस देश के अंदर औरंगजेब, अकरमदेव, बाबर, ये जब साले 2 गोली के आदमी आए थे ना, अपने साथ में माता बहने, बुरा मत मानना, अपने साथ में कोई औरतें लेकर नहीं आए थे। इन्होंने हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत लूटी है। उनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, आज वो परिवर्तन कराने पे लगे हुए हैं। यह माउंट की जगह आना चाहिए हर हर महादेव स्कूल। अच्छा, हर हर महादेव। बस मैं तुम्हें ये बताऊं, स्कूल चलने नहीं देंगे यहाँ पर। हमारे एरिया में स्कूल नहीं चलने देंगे। अगर चलेगा तो एक भी टीचर यहाँ दिखना चाहे। जिस दिन इस स्कूल का कोई भी टीचर दिखेगा, साले को रोड पे नंगा करके मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। धमकी नहीं है, साथ साथ चेतावनी है हमारी। जो सेकुलर हिंदू है उनसे दिक्कत है। हमें दुश्मन नीम जैसा कड़वा चलेगा, लेकिन दोस्त हिंदुत्व का विरोध करने वाला बड़वा नहीं चलेगा। क्योंकि हिंदू घरों में पैदा होकर हिंदुत्व का विरोध करने वाले उस कोठे पे बैठी वैश्या के समान होते हैं, जिसे धर्म से नहीं बस धंधे से प्यार होता है। आप माहौल देख ही सकते हैं इस क्रिश्चियन स्कूल में। छोटी मोटी बात तो हुई नहीं है। अगर हिंदुस्तान में सबको स्वतंत्रता अपने हिसाब से जीने के लिए, अपने हिसाब से बोलने के लिए, अब मेरे को एक बात बताइए, बच्चों का मन नहीं है बाइबल पढ़ने का तो उनको मारा जाएगा? मारोगे आप उसे? इन स्कूलों के टीचरों में और मस्जिद के मौलानाओं में फर्क क्या रह गया? और इस स्कूल में और मस्जिद के मौलानाओं में और मस्जिदों में, मदरसों में साला फर्क क्या रह गया ये बताइए। उन कटुओं में और इनमें ये चादर फादर वालों में फर्क क्या मेरे को बताइए। ये दोनों चादर और फादर वाले साले हिंदुओं को टारगेट करने पे लगे हुए हैं। किस तरह से हिंदू टारगेट? यार हिंदू नपुंसक है इसलिए टारगेट हुआ पड़ा है। गुरुकुल बंद करवा दिया आप लोगों ने, बताओ, शिक्षा के लिए भेज दिया इंग्लिश मीडियम में। अब जो है गॉड जीसस पढ़ा रहे तो अरे भैया आप बाइबल पढ़ाओ, साथ में शिक्षा भी तो दो। हमारे भगवत गीता की ये पढ़ाओ। आपने ये तो बता दिया जो 4 कील था, 4 कील में ठोकर और अल्लाह को प्यारा हो गया इनका, उसके बारे में तो ये पढ़ा रहे। मैं कह रहा हूँ हमारे भगवान राम जी के बारे में पढ़ाओ। नहीं पढ़ा सकते हो, चलो औकात नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे गंदे मुंह से भगवान राम का नाम शूट भी नहीं करता है। आज छत्रपति शिवाजी का नाम उनके बारे में पढ़ाओ, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इनके बारे में पढ़ाओ। नहीं पढ़ाएंगे ये साले, क्योंकि इनकी खाट पे साला कोई अब्दुल आया होगा। मैं बता रहा हूँ इस देश के अंदर औरंगजेब, अकरमदेव, बाबर, ये जब साले 2 गोली के आदमी आए थे ना, अपने साथ में माता बहने, बुरा मत मानना, अपने साथ में कोई औरतें लेकर नहीं आए थे। इन्होंने हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत लूटी है। उनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, आज वो बहन जो धर्म परिवर्तन कराने पे लगे हुए हैं। कह रहे 8-10 लाख रुपए भी मिल रहा था। भैया किसको मिल रहा था, किसको मिल रहा था ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ ये क्रिश्चियन लोग जितने भी हैं धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसे देते हैं। मैं तो यही कहूंगा जितने भी हिंदू यहाँ पर, जितने भी मेरी माता बहनें सनातनी है और हिंदू है, अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवा रखा है, स्कूल से अपने बच्चों को निकाले। प्रिंसिपल खुद बोलता है कि मैंने जब धर्म परिवर्तन करा तब मेरे को यहाँ से पैसे मिले जिससे मैंने जमीन खरीदी है, फिर स्कूल बनाया है। पहले ट्यूशन पढ़ाते थे इंग्लिश का प्रिंसिपल सर। बच्चा झूठ तो नहीं बोलेगा भाई जी, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। आपके उत्तर क्या भाई, ये बात समझनी चाहिए कि कुछ साल पहले हमारे देश में ये व्यापार करने आए थे। व्यापार के चक्कर में उन्होंने भाई हमारा पूरा देश को लूट लिया, उस पर राज करा। मेरा
सवाल वही है कि जब 25 तारीख आती है, 25 दिसंबर, तब जो मैं है नहीं मानता, तो बताया तो टेस्ट मैं नहीं मनाता भैया, मैं तो बजरंग दल से हूँ। मैं रामनवमी मनाता हूँ। अभी 22 जनवरी को दिवाली आने वाली है। दिवाली हमने पाठ रखा है, दिवाली मनाएंगे हम। साल में 2 बार दिवाली जब से मनाना चालू करना चाहते क्या हो स्कूल, बजरंग दल वाले खाली इतना चाहते हैं, ये स्कूल चलने नहीं देंगे यहाँ पर हमारे एरिया में। स्कूल नहीं चलने देंगे, अगर चलेगा तो एक भी टीचर यहाँ दिखना चाहे। जिस दिन इस स्कूल का कोई भी टीचर दिखेगा साले को रोड पे नंगा करके मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। धमकी नहीं है, साथ साथ चेतावनी है हमारी। यार ये आज हमारे बच्चों को बाइबल पढ़ा रहे हैं भाई जी, ये हमारे बच्चों को बाइबल पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को माइंड वॉश कर रहे हैं, फिर कल हमारे बच्चे ना कालने में बन जाएंगे, देखो हमारे लिए बन जाएंगे। स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे बच्चों को माइंड में डाल रहे हैं। भरेंगे बच्चों की दिमाग में तो बच्चे वही सीखेंगे। मतलब जहर भरा जा रहा है बच्चों को। ये स्कूल नहीं है, धर्म पराधन का अड्डा है। ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं कि हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है। ईश्वर एक है, यीशु है वो। और बच्चों को जो हिंदू धर्म में जो कलावा लगा के आते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं, उन्हें दंड देते हैं। ये सबको कन्वर्ट कर रहा है, सबको चाहते कन्वर्ट। हाँ जी जी। बच्चे जब है घर पे आते हैं तो आप लोगों की बात होती होगी क्या? तो बहुत बार ऐसा हो चुका है, आते हैं माफी मांग लेते हैं, काम वही करते हैं क्योंकि उनको विदेश से फंडिंग आती है। तो उनसे माफी मांग लेते हैं ये लोग, फिर वही हाल करते हैं। मेरा घर पीछे गली में है, सुबह 6 बजे से आमीन होता, शाम के 6 बजे तक आमीन होता। बच्चों को पढ़ाओ ना, ये थोड़े ना कि तुम मुसलमान बनाओगे बच्चों को। मुसलमान नहीं भैया, यार ये बात समझो लो कि यार एक बात बताओ, जब हम अपने बच्चों को भेजते किस लिए भेजते हैं कि धर्म पर बनते रहो यार, हम तो फिर अपने गुरुकुल में भेज सकते हैं। भाईचारा कैसे निभाएंगे आप? भाई ऐसे भाईचारा किस बात का, ये हमारे धर्म में आ जाए ना, हमारे सनातन धर्म में आ जाए, इस बात भाईचारा हनुमान चालीसा बड़ा भाई सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ आपके धर्म में आने का एक रीजन बताइए। भाई मेरे धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। हाँ मेरे धर्म में भाई, हमारे धर्म में कुछ गलत नहीं पड़ा भाई। सुनो, माँ बाप की इज्जत सिखाई जाती है, ठीक है, गलत नहीं सिखाया जाता भाई। मैं ना खुल के बात नहीं कहना चाहता। अरे वही तो कहते हैं, संस्कृत पढ़ के कोई डॉक्टर और इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा भाई, क्यों नहीं बनते, सब बनेंगे भाई। भाई संस्कृत से सब कुछ है, संस्कृत से सब कुछ है भाई। एक बार बताओ, 0 किसने दिया? यीशु ने दिया था, ये साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? सनातन धर्म हिंदुस्तान ने तो दिया था ना, हिंदुस्तान ने तो दिया था, भारत ने तो दिया था। मेरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार? भाई ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये गलत कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ये ना स्कूल बंद ही होना चाहिए, यहाँ माउंट की जगह आना चाहिए हर हर महादेव स्कूल। अच्छा, हर हर महादेव। बस मैं तुम्हें से बताऊं, देखिए यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए, नहीं या तो गुरुकुल बनना चाहिए भाई, नहीं यार गुरुकुल बनना चाहिए, बात खत्म। या तो यहाँ पर गुरुकुल। भाई पता क्या सबसे बड़ी बात है, गलती किसकी है? गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी और हमारे सरकार की है। हिंदू पास भी आता हूँ, देखिए कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो है स्कूल की जगह हर हर महादेव गौशाला बना। मेरी नजर में तो ना यहाँ गौशाला बननी चाहिए, एक मिनट आंटी, मेरी नजर में तो ना यहाँ गौशाला बननी चाहिए, ना ये नाम बदल के हर हर महादेव कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है, मेरे सनातन धर्म की एक इज्जत है, मैं इन चूतियों के आगे नहीं लिखूंगी। यहाँ पे इन्हीं का कब्रिस्तान बनना चाहिए, काट दो सालों को, शमशान घाट बनाओ। यही भाईचारा कैसे बनेगा वो तो दिखा। कौन सा भाईचारा निभाना है? चलिए भाईचारा निभाते हैं, सुनिए, ये दीवार है स्कूल की, यहाँ पे चारों धर्मों की फोटो लगाते हैं। सॉरी, एक की तो लगी नहीं पाएगी, दिखता ही नहीं है, उनकी तो लगी नहीं पाएगी, दिखता ही नहीं है, बाकी 3 की तो लगाते हैं। चलिए लगाते हैं, एक राम जी की फोटो, एक गुरु नानक जी की फोटो, और एक इनके जो 4 कील ठुक्के मर गए, लगाते यसु की लगाते हैं यहाँ पे। यीशु से क्या दिक्कत है बताइए? वो तो अरे यसु से हमें दिक्कत नहीं है, आप करिए, अगर आप में खुदा है तो पालिए यहाँ पे अपने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स। 90% हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 90% हिंदू बच्चों की फीस खा रहे हो तुम लोग यहाँ पे। उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम तो कन्वर्जन चलवाएंगे, तुम्हारे बाप का पैसा है, ये तुम्हारे बाप का पैसा है। यहाँ पे कितनी जाति, हिंदुओं की कितनी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, बताइए। लेकिन आज कोई जाति नहीं देख रहा। अभी आरोप लगा कि एक बच्चे को 8-8, 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। बिल्कुल मिलना चाहिए, भरपाई कीजिए भाई। मैं तो कह रही हूँ परिवर्तन पहली चीज देखिए, मेरी नजर में ये स्कूल बंद होना चाहिए, उसका रीजन है हिंदुओं की भी कमी है सर, हम हिंदुओं की भी कमी है, हम हमारी कमी है, हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते क्यों है? इसी स्कूल में पढ़ाने से अच्छा अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, सबसे सही होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। तुम पैसा भी लगा रहे हो, अपना धर्म भी खो रहे हो,
है। देखो आप कह रहे हो हिंदू खतरे में है, बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। मैं नहीं चाहता कि मुसलमान की सरकार आते मुसलमान खतरे में आ जाए, इसलिए हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं को खतरे में रहने दो। और हिंदू खतरे में किससे है? मैं चाहता ही नहीं मुसलमान की सरकार आते मुसलमान खतरे में आ जाए। मुसलमानों का जब मर्जी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिस दिन 5 करोड़ भी सनातनी जाके चढ़े अब इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। पहली बात सुनिए, देखने के बाद मुझे लग भी रहा है दूसरी 5 बात- करोड़ बहुत आराम से जाता है। दूसरी बात, ना हमें किसी कटुए से दिक्कत है, ना किसी इनके 4 कील ठूकने के बाद ही अल्लाह को प्यारे होगा उनसे दिक्कत है। हमें दिक्कत है सेकुलर से, जो सेकुलर हिंदू है उनसे दिक्कत है। हमें दुश्मन नीम जैसा कड़वा चलेगा, लेकिन दोस्त हिंदुत्व का विरोध करने वाला बड़वा नहीं चलेगा। क्योंकि हिंदू घरों में पैदा होकर हिंदुत्व का विरोध करने वाले उस कोठे पे बैठी वैश्या के समान होते हैं, जिसे धर्म से नहीं बस धंधे से प्यार होता है। हमें किसी से खतरा नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुओं से ही खतरा है। जो हिंदू आकर बस जय बिल्कुल सही बात, जय चंदो से दिक्कत है बस। भाई जय चंदो से बचना है। जय चंदो को नहीं, जय चंदो को बचे, उनसे बचना थोड़ी ना है, उनको ठीक करना है, उनको ठीक करना है। जो भटके हुए हैं ना उनको ठीक करना है। भाई यहाँ पे इन्होंने स्कूल में चर्च खोल रखा है, स्कूल के अभी सीधा जाओगे। चर्च खोलने का क्या मतलब बनता है ये बताओ ना। यहाँ पे बगल में चर्च खुला हुआ है अंदर। भाई तो 10 भाई है जो यहाँ से पास आउट है, वो बताते थे कि जब हम कलावा पहन के आते थे तो वो लोग कलावा उतरवाते थे, बाइबल पढ़ते थे, अगर नहीं पढ़ते थे तो उठक बैठक लगवाते थे। और अगर स्कूल इतना ही ठीक है तो प्रशासन को आगे क्यों कर रखा है? जो इनका मालिक है वो खुद यादव है, जो क्रिश्चियन में कन्वर्टेड हो चुका है। वो क्रिश्चियन है पर वो उसकी कास्ट यादव है, और वो खुद आर्मी से रिटायर्ड है जो मालिक है। और जितने अपने सारे भाई यहाँ से पास आउट हुए वो बताते थे कि ब्राह्मणों को गाली दी जाती थी, राशन दिया जाता था और बाइबल पढ़ाई जाती थी। यहाँ पे क्या लग रहा है ये कोई ना कोई बड़ी साजिश चल रही है? ये बड़ी साजिश है, ये आज से नहीं, यहाँ पे 12 साल पहले भी आंदोलन हुआ था जो सेम चीज के लिए हुआ था। यहाँ पे 4 से 5 बार ये चीजें हो चुकी हैं, और बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह होता है, आप जिस सांचे में उसे डालेंगे वो ही सीखेगा। यहाँ पे अगर क्रिश्चियनिटी सिखाई जा रही है तो वही चीज होगी यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है, लोगों के अंदर जो है गुस्सा है, क्योंकि बार बार इसे स्कूल का जिक्र हो रहा है कि आखिर इस स्कूल के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी क्यों पढ़ाई जा रही है, बच्चों को जो है बाइबल का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। जब सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर 90% से ज्यादा बच्चे हिंदू के आते हैं, तो ऐसे जगहों पर जो है सिर्फ बाइबल और ईसा मसीह को लेकर ही क्यों पढ़ाया जाता है। सामने दिखाइए स्कूल के गेट पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग दिखेंगे, और एक तरफ से जो है तमाम हिंदू संगठन के वो लोग जो यहाँ पर बार बार अपील कर रहे हैं कि इस स्कूल को बंद कर देना चाहिए। और स्कूल का जो है एक बार सिंबल भी दिखा दीजिए, एक बार थोड़ा सा जूम करके वो सामने दीवार पे जो लगा है सिंबल भी दिखा दीजिए कि माउंट ओलिवट स्कूल संत नगर में है, और यहाँ पर वो सिंबल भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है शिक्षा के नाम पर यहाँ पर धर्म परिवर्तन का पूरा खेल चल रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, इस तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ अपडेट।